कभी सोचा है कि अगर इतिहास की कहानी थोड़ी अलग लिखी गई होती तो आज हम और आप कहाँ होते? चलिए आज एक ऐसे ही बहुत बड़े क्या होता अगर वाले सवाल को टटोलते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी पहचान से जुड़ा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हमारी तारीख के वो 200 साल, गुलामी के वो 200 साल होते ही नहीं तो आज का भारत कैसा दिखता? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पूरी अलग दुनिया की कल्पना का दरवाजा है। बिल्कुल, सोने की चिड़िया, याद है ना ये नाम? ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, ये हमारी हकीकत थी। एक ऐसा देश जो दौलत और ज्ञान से लबालब था। तो क्या हम आज भी वही होते? आइए देखते हैं इस बारे में अलग-अलग स्रोत हमें क्या तस्वीर दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, इकोनॉमी की, क्योंकि कहते हैं ना पैसा बोलता है, और उस जमाने में भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया में बोलती थी। इस नंबर को जरा गौर से देखिए, 25%। 17वीं सदी में पूरी दुनिया की जीडीपी का 1/4 हिस्सा अकेले भारत का था। मतलब दुनिया की 1/4 दौलत हमारे पास थी। आपको अंदाजा है ये कितना ज्यादा है? आज दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है ना, उसका हिस्सा भी लगभग 24% ही है। हम ये मुकाम 300 साल पहले ही हासिल कर चुके थे। इसका मतलब साफ है, अगर वो 200 साल की लूट ना हुई होती तो आज हमारा रुपया, हमारे मसाले, हमारा कपड़ा पूरी दुनिया पर राज कर रहा होता। हम सिर्फ एक मजबूत इकोनॉमी नहीं, बल्कि बिना किसी शक के दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होते। पैसा तो एक बात है, पर किसी भी देश की असली रीढ़ होती है उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा। तो चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। स्रोत बताते हैं कि हमारी शिक्षा मैकाले की बनाई हुई बाबू बनाने वाली शिक्षा नहीं होती। इसकी जगह हमारे गुरुकुल होते। और ये मत सोचिए कि वहां सिर्फ पुराने ग्रंथ पढ़ाए जाते। नहीं, वो होते विज्ञान और ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र, जहां प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस का मेल होता। जरा कल्पना करके देखिए कि आज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के साथ नालंदा और तक्षशिला का नाम होता। पूरी दुनिया से लोग यहां पढ़ने आते, चाहे वो आयुर्वेद हो या खगोल विज्ञान। हम दुनिया से सदियां, जी हां, सदियां आगे होते। जो बातें हमारा विज्ञान हजारों साल पहले जानता था, वो दुनिया आज धीरे धीरे समझ रही है। और अब बात करते हैं सबसे अहम और शायद सबसे भावुक पहलू की, हमारे देश की सीमाओं की, हमारी एकता की। ये 3 शब्द सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थे, ये वो जख्म है जो आज तक भर नहीं पाया। बांटो और राज करो। अगर ये डिवाइड एंड रूल की नीति न होती तो 1947 का वो दर्दनाक बंटवारा कभी होता ही नहीं। भारत कभी टुकड़ों में नहीं बंटता। वो सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, वो दिलों का, परिवारों का बंटवारा था। एक बार उस भारत की तस्वीर सोचिए जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल होते। एक अखंड भारत। सोचिए हमारी मिलीजुली ताकत, हमारी संस्कृति, हमारी इकोनॉमी, वो क्या होती। और ऐसा अखंड भारत अपनी आर्थिक और ज्ञान की शक्ति के साथ यकीनन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होता, सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि हर मायने में। तो ये थी उस भारत की एक झलक जो शायद हो सकता था। अब सवाल ये है कि इस पर हम और आप क्या सोचते हैं? स्रोत एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाते हैं जो कहीं ज्यादा अमीर होता, कहीं ज्यादा शांत होता और कहीं ज्यादा महान होता। एक ऐसा भारत जिसने अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर लिया होता। तो अब ये सवाल सीधा आपके लिए है, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी शिक्षा या हमारी एकता? आपके हिसाब से अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती? आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर इस बातचीत ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया तो इस पेशकश को लाइक करें और बिहार बोर्ड रैंक 1 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।